आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर है उसमें का महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, जो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले देखो इसमें फॉर्मूला होता है, दो कौन कौन फॉर्मूला होता है। तो देखो पहले दिया है, मान लीजिए बिंदु ए है, इसका निर्देशांक देखो x1 का मान का दिया हुआ है -4, y1 का मान का दिया हुआ है 7, इसको बिंदु 2 मान लेंगे। x2 का मान का दिया है तो 4, y2 का मान का दिया है तो -3। ठीक है, ये 2:3 में यानी m का मान दिया है कितना 2, n का मान का दिया है 3। ठीक है, पूछ रहा है कि आज अंतर विभाजन के फॉर्मूला लगाना है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, बोल रहा है कि आज उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो विभाजित करती है, अंतर विभाजन का फॉर्मूला है। अंतर विभाजन सूत्र से मान लीजिए कोई बिंदु होगा उसका निर्देशांक निकालेंगे, यानी P का निर्देशांक अंतर विभाजन करता है तो ठीक बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है जी, x2 इंटू एम प्लस x1 इंटू एन अपॉन क्या होता है m प्लस n, कोमा y2 इंटू एम प्लस y1 इंटू एन अपॉन क्या होता है m प्लस n होता है। ठीक, इसी फॉर्मूला पर हम इसका मान पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है जो अंतर विभाजन की बात है, तो हम लोग अंतर विभाजन के फॉर्मूला को ही लगाकर इसको हल करेंगे। ठीक है देखिए मान का दिया हुआ है, मान रखिए x2 का मान का दिया है 4 दिया है, ठीक, गुना m का मान क्या दिया है 2 दिया है, फिर प्लस x1 का मान क्या दिया है -4 दिया हुआ है, n का मान क्या दिया हुआ है 3 दिया है, फिर बटा क्या कर देंगे 2 + 3, फिर कोमा यहाँ पे y2 का मान दिया है -3, m का मान दिया है 2, फिर प्लस y1 का मान दिया है कितना 7 गुने n का मान क्या दिया है 3 दिया है बटा 2 + 3। ठीक है, अब इसका मान कितना होगा बोलो, 4 दूना 8, 8 - 4 3 12 अपॉन 5, फिर कोमा -6 प्लस में 21 अपॉन कितना हो जाएगा 5 होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, माइनस कितना हो जाएगा 4/5 फिर कोमा कितना हो जाएगा 15 6 21 यानी 15/5 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा हीरो -4/5 कोमा 5 15, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखें, इसके आगे क्वेश्चन क्या दिया है इसका आगे वाला क्वेश्चन दिया, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। इसमें भी बताया नहीं है जो अंतर विभाजित करती है कि वाय विभाजन करती है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी अंतर विभाजन के फॉर्मूला लगाकर हल करेंगे। ठीक, देखिए पहला बिंदु जो दिया है उससे हम लोग क्या करेंगे x1 मान लेंगे, ठीक, अब y1 का मान जान लेंगे। ठीक है, दूसरा बिंदु जो दिया है उसका x2 y2 कर देंगे, तो x2 का मान हो गया y2 का मान हो गया कितना 3 हो गया। ये दिया है 2:3 यानी m/n का मान दिया है, m/n का मान क्या दिया है 2:3 यानी क्या जी m बराबर रख देंगे 2 और n बराबर क्या रख देंगे 3। समझ में आया। अब अंतर विभाजन के सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन फॉर्मूला क्या होता है हीरो, मान लीजिए कोई p बिंदु है, इसका निर्देशांक निकालना है हम लोगों को, फॉर्मूला यही नहीं होता है जो x2 इंटू एम प्लस x1 इंटू एन अपॉन m प्लस n, फिर कोमा y2 इंटू एम प्लस y1 इंटू एन अपॉन क्या होता है m प्लस n होता है जी। अब ध्यान दो यहाँ पे p का निर्देशांक जब निकालेंगे, x2 का मान क्या दिया है, मान पुट करो, बोलो x2 का मान क्या दिया है, x2 का मान दिया है 3 -3, तो -3 इंटू एम का मान क्या दिया है 2 दिया है, फिर प्लस x1 का मान -2 इंटू एन का मान 3 दिया है। ठीक है, अपॉन क्या करेंगे
2+3 कर देंगे, फिर कोमा। अब इसका y2 का मान क्या दिया हीरो, 3 दिया है, m का मान क्या दिया है, 2 दिया है, फिर प्लस y1 का मान 2 दिया है, n का मान 3 दिया है, अपन क्या कर देंगे 2+3। यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोग को। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा, p का निर्देशांक इक्वल टू -6, फिर माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बटा 5, फिर कोमा 6 + 6 अपन कितना 5 होगा। अब इसका निर्देशांक जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा -12/5 कोमा 12/5, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोग को। कैसे बनाएगा मालूम चल रहा है, देखो पहला जो बिंदु दिया है उसको हम लोग उससे x1 और y1 का मान छाट लेंगे, दूसरा जो बिंदु दिया है उससे x2 और y2 का मान छाटेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो m अनुपात n बोल रहा है जो 2:3 में, यानी जो अनुपात में दिया हुआ वो m और n का मान होता है, पहला m का दूसरा n का मान होता है। इसमें जब क्वेश्चन में पढ़कर जब मालूम चलेगा जी उसमें ना अंतर कर रहा है ना बाह कर रहा है, तो हम लोग अंतर फॉर्मूला लगाकर इस समस्या को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसके आगे वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, जो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो इसमें भी हम लोग छाट लेंगे। ठीक, देखो अब यहाँ पे पहला बिंदु जो दिया है इससे क्या करेंगे, -1,7 से हम लोग छाट लेंगे क्या, मान लीजिए एक कोई बिंदु है इससे छाट लिए का, x1 का मान क्या हो गया -1, y1 का मान क्या हो गया 7। दूसरा बिंदु मान लो जी बी है, इसका मान क्या दिया है 4,-3, इसका निर्देशांक। तो x2 = 4, y2 = -3। यहाँ तक समझ आ रहा है। m अनुपात n यानी दिया है 2:3 में, यानी क्या m का मान कितना हो जाएगा 2 और n का मान कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, विभाजन वाला। कौन सा फॉर्मूला, अंतर विभाजन वाला। तो अंतर विभाजन फॉर्मूला से, अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र क्या कहता है, मान लो कोई p है इसका निर्देशांक निकालेंगे। अब फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा है, एक बार लिख दिया है। अब देखो फॉर्मूला क्या आता है x2 × m, तो x2 दिया है 4 i × m की जगह 2, फिर प्लस क्या होता है x1 × n बटा कितना जगह m + n, ठीक, कोमा y2 × m फिर प्लस y1 × n होता है जी, फिर अपन कितना आ जाएगा 2+3। अब इसी को हल कर देंगे, p = क्या आ जाएगा, p का निर्देशांक क्या आ जाएगा 8 -3/5 कोमा -6 + 21/5 होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, p का निर्देशांक = कितना हो गया 5/5 कोमा कितना आ जाएगा 15 प्लस में 15/5 हो जाएगा। अब इसका निर्देशांक जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1:1,3, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हुआ। समझ में आ रहा है तुम लोग को। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन देखो, इसके आगे वाला क्वेश्चन का दिया है बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, ठीक है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, एक रेखाखंड लेंगे, देखो इधर बोर्ड पर ध्यान से देखो, एक रेखा है, ठीक है, इस रेखा को इसका कलर पहले चेंज करो, एक रेखा है, इसको आगे तक बढ़ाए, एक रेखा हो गया। ठीक, ये रेखा हो गया। इस रेखा में क्या दिया गया है, जो कोई भी एक बिंदु A है, इधर बिंदु B है, समझ ध्यान से देखना। ठीक है, इसका निर्देशांक दिया है 2, -2, इसका निर्देशांक क्या दिया है जी -7, 4। इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित, यानी इसको 3 भाग बराबर भागों में क्या कर दिया गया, बांटा गया है। तो यहाँ पे कोई बिंदु एक P होगा, एक कोई Q मान लेंगे। ठीक, इसके बीच की दूरी जो भी होगा क्या होगा, बराबर होगा, यानी बराबर होगा तो कट कर बराबर आएगा ना। तो हम इसको क्या मान लिए, इसको यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए जी 1 होगा। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, क्योंकि बराबर है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ 1 मान लिए, बराबर है तो। ठीक है, अब दोनों का निर्देशांक माने इसका भी निर्देशांक निकालना है हम लोग को, इसका भी निकालना है। ठीक है, P का भी Q का भी। ठीक, अब ध्यान से यहाँ तो समझना, पहले m लेते हैं, तो यहाँ से जब इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक जब लेंगे तो m का मान होगा, तो m बराबर क्या लिखेंगे 1। कब, जब हम P बिंदु लेंगे तब, जब P का निर्देशांक निकालेंगे तब। यानी देखो
समझ में नहीं आया तुम लोग को, देखो ध्यान से। यहाँ से जब यहाँ तक जाएंगे तो एक एक है, और जब इधर पी तक आ, जब यहाँ से टोटल लेंगे तो एक ये आ एक ये, तो कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ से यहाँ तक 2 होगा ना जी, इधर 2 हो गया। तो किस ये जो ए बी रेखा खंड को पी, जो बिंदु पी है, कितने अनुपात में बांटा है, तो 1:2 में बांट रहे ना, 1:2 में। तो इससे हम लोग निकालेंगे पी का जब निर्देशांक, अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें भी। तो पी का जब निर्देशांक निकालेंगे तो देखो पहले इसमें तो अब छाटेंगे तो x1 का मान क्या हो जाए जी 2, y1 का मान क्या होगा -2, x2 का मान क्या होगा -7, y2 का मान 4। ठीक, आज जब जब लिखेंगे ए बी रेखा को बिंदु P 1:2 में अंतर विभाजित करती है, अंतर विभाजित करती है। इसलिए P के निर्देशांक का होगा फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे कहा जाएगा m बराबर का रखेंगे जी, और तब यही कहते P वाला का होगा m बराबर का लिख देंगे, m बराबर 1 और n बराबर 2 रखेंगे। ठीक, अब बोलो ये क्या फॉर्मूला का होता है जी, x2 इंटू m होता है ना, तो x2 इंटू m फिर प्लस y2 नहीं x1 यानी x1 इंटू 2 अपन कितना आ जाएगा 1 + 2, फिर कोमा क्या होता है y2 इंटू m, तो y2 इंटू m फिर प्लस y1 इंटू n अपन क्या आ जाएगा m + n होता है। अब यहाँ पे p का निर्देशांक जो होगा -7 प्लस में 4 अपन 3 कोमा 4 माइनस में 4 अपन 3। अब इसका निर्देशांक जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -3 अपन 3 कोमा 0/3। अब इसका मान क्या हो जाएगा p का निर्देशांक हो जाएगा तो -1,0, ये कैंसिल हो गया। ये p का निर्देशांक निकल गया कितना -1,0। ठीक है, -1,0। अब ध्यान से देखो -1,0। ठीक, अब ध्यान से, अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे Q का निकालेंगे। ठीक है, तो Q का जब निकालेंगे तो अब देखो यहाँ से जब Q वाला यहाँ से लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अब क्या हो जाएगा 2 अनुपात होगा ना। अब यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो 1 होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे यही बात लिखेंगे जो अब m बराबर Q के लिए, बिंदु Q के लिए, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, बिंदु Q के लिए अब क्या जाएगा लिए m बराबर क्या लिखेंगे अब 2 और n बराबर 1, समझ में आ रहा है। अब अंतर विभाजन फॉर्मूला लगा देंगे, अंतर विभाजन फॉर्मूला से विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, सूत्र से Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा बोलो, एक बार बोलो -7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1 कोमा फिर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 -2 इंटू 1 अपन कितना हो जाएगा 2 + 1। अब इसको घटाओ, Q का निर्देशांक कितना हो जाएगा, अब देखो -14 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -12 होगा अपन 3 कोमा, और 8 अब में से 2 जाएगा तो कितना होगा 6/3। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा जी -4,3। यही हम लोग का Q का निर्देशांक है, दोनों का निर्देशांक कहाँ पे, हर 2 होगा, गलत, यहाँ पे 2 होगा जी, रुको यहाँ पे कितना होगा कटेगा तो 2 होगा, -4,2 यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। यही पूछ रहा था Q का निर्देशांक और P का निर्देशांक, तो इसका कितना है -4,2। ठीक है, समझ में आया तुम लोग को, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसके आगे वाला देखिए, इसके आगे वाला में दिया हुआ है का ये बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक बताइए। अब ध्यान से देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, देखो जी हाला ना करो, ओ हीरो हाला ना करो। एक रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है जी, अतः ए और बी दिया हुआ है। इस रेखा को एक बिंदु मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक, मिलाने वाली रेखा यही ना है जी,
इसका मध्य बिंदु का नियामक पूछा है, तो मान लो कोई पी है, इसका नियामक क्या होगा, तो एक्स को हम लोग वाई मान लिए इसको, ठीक। इसका मान क्या दिया है -5,4, और इसका नियामक क्या दिया है 7,-8, ठीक है। अब दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, ये मध्य बिंदु है पी, है ना। रेखा AB का, रेखा AB का पी मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु क्वेश्चन में दिया है बिंदु है। हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। तो p का निर्देशांक क्या हो जाएगा हीरो, यहाँ पे -5 प्लस में 7 अपॉन 2 कोमा 4 प्लस माइनस में 8 अपॉन 2 होगा। अब इसको क्या करेंगे, p का निर्देशांक इक्वल टू माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, +2 अपॉन 2 कोमा कितना आ जाएगा -4 अपॉन 2 होगा। अब इसका जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 कोमा -2, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है जी, समझ में आया तुम लोग को। इसी तरह इसको बनाना है, एग्जाम में इसमें से आता है।